जी हाँ, तो इसमें मैथमेटिक्स के विषय में बात कर रहे थे। तो मैथमेटिक्स में कुछ नवीनतम पाठ्यक्रम है और पुराने कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया गया, लगभग कुछ परिवर्तन आए हैं। तो हम उसको समझ लेते हैं क्या विषय वस्तु है। तो इस विषय वस्तु को लेकर नवीनतम पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए, पहला चैप्टर है हमारा ज्यामिति। ज्यामिति में कोण, एंगल्स और रचनाओं के विषय में बात की जाएगी। कोण हैं, एंगल्स हैं, ठीक है, तो उनके विषय में बात की जाएगी। कौन सी थ्योरम है, कौन सा क्या है। तो त्रिभुज संबंधी भी कुछ प्रश्न हो सकते हैं, इसमें एंगल्स फाइंड करने की बात होगी। चलो, अगला चैप्टर है वो समझते हैं। अगला चैप्टर है हमारा आकार और स्थानिक समझ। तो आकार और स्थानिक समझ के बारे में यह इसमें बात की जाएगी कि विषय वस्तु या किसी आकृति का आकार कैसा है, हम उसको किस नज़रिए से देखते हैं और प्रश्न में किस प्रकार से उसमें पूछा गया, उसको समझने के बाद ही हम उसके आकार और आकृति के हिसाब से उसको हल करेंगे। इसके बाद में हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, जो हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ हैं, उनसे भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं। और ये विज्ञान में एनसीईआरटी की बुक 6 से 8वीं तक पढ़ने को भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैथमेटिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पर मैथमेटिक्स में है, ठीक है। संख्याएं, तो संख्याओं से किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, जैसे कि सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इनमें से ऋण आवाज संख्या कौन सी संख्या है, को प्राइम नंबर्स क्या, तो इस प्रकार की संख्याओं से प्रश्न बनेंगे। विषम संख्याएं और सम संख्याएं, ये तो आपने सुना ही होगा। तो इसी प्रकार की बहुत सारी संख्याएं होती है। प्राकृत संख्याएं हैं, अपराकृत संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, काल्पनिक संख्याएं। तो इन सभी को हम विस्तार से बाद में पढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर कौन सा है, जोड़ना और घटाना, ठीक है। तो अगला चैप्टर है जोड़ना, जिसमें हम संख्याओं संबंधी जोड़ना घटाना, चर अचर जोड़ना घटाना, भिन्नों का जोड़ना घटाना, तो इन सबको हम समझेंगे। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा गुणा करना। तो इसमें संख्याओं का गुणा करना, ठीक है। वॉर्डमास थ्योरम के अकॉर्डिंग भी हम संख्याओं का गुणा करना सीख सकते हैं। इसके साथ साथ गुणनफल है, गुणा करना है, गुणज है, ये सब चीज़ें इसमें सीखेंगे। फिर है विभाजन। विभाजन तो पता ही होगा, भाज्य, भाजक और भागफल, इनसे रिलेटेड प्रश्न आएंगे जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं या फिर भाज्य जो भी है वो हम आपको विस्तार से समझाएंगे, ठीक है। अगला चैप्टर है हमारा, अगला चैप्टर है मापन। तो इसमें मापन, किसी भी वस्तु आकार को मापने के लिए हम यूज करेंगे, जैसे कि हमारा परिमाप कितना है, हमारा क्षेत्रफल कितना है, वस्तु की लंबाई कितनी है, चौड़ाई, तो ये सारे प्रश्न मापन के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर पे। तो अगला टॉपिक हमारा है भार। तो इसमें वजन संबंधी बात की जाए कि वस्तु का भार क्या है, भार से रिलेटेड, जैसे कि एक कक्षा में 40 बच्चे हैं और 40 बच्चों का भार इतना है, फिर उसमें अध्यापक भी आ जाता है, अध्यापक का भार इतना है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न बनेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे प्रश्न बनेंगे भार संबंधी, जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगला चैप्टर है समय। चाल, दूरी, समय तो पढ़ा ही होगा। तो समय को रिलेटेड भी प्रश्न बनेंगे। समय ट्रेन वाला भी हो सकता है कि एक ट्रेन इस समय छूटती है, दूसरी ट्रेन इस समय छूटती है, एक समान गति से चलती हैं, तो इस प्रकार के भी प्रश्न आएंगे। नाव धारा संबंधी भी समय में आ जाते हैं प्रश्न, ठीक है। तो नाव धारा संबंधी प्रश्न, जैसे कि धारा के विपरीत चाल और धारा के साथ चाल, इस प्रकार के प्रश्न इसमें बनेंगे। लेकिन इतना कठिन नहीं जाएगा, फिलहाल जो भी है सरल ही रहेगा, इसके हम बाद में चर्चा करेंगे। फिर परिमाण। परिमाण में हम वस्तुओं के परिमाण को समझेंगे, जो प्रश्न है उसके हिसाब से हम उसका आंकड़ा लगाएंगे, फिर हम उसको देखेंगे क्या इसका उत्तर होगा, ठीक है। फिर आंकड़ा प्रबंधन, इसमें हम आंकड़ाओं को अरेंजमेंट के हिसाब से उनका प्रबंधन सिखाएंगे कि आंकड़ा प्रबंधन क्या है, तो आंकड़ाओं को कैसे समुचित ढंग से हम ठीक से निकाल पाएंगे, तो आंकड़ा प्रबंधन इसके अंतर्गत ही आएगा। उसके बाद में पैटर्न, तो पैटर्न कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये थोड़ा रीजनेटिव प्रश्न है, कोई सीरीज वगैरह होगी तो उसके थ्रू हम पैटर्न को समझेंगे कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो अगला चैप्टर हमारा बनेगा राशि से। राशि से संबंधित इसमें प्रश्न होंगे कि अगर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसका मूल्य क्या है, उस मूल्य के हिसाब से उसकी राशि क्या बनेगी, तो इस प्रकार के प्रश्न हम राशि में देखेंगे। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है अध्यापन संबंधी मुद्दे, जिसके लगभग 15 क्वेश्चन, यानी लगभग मैथमेटिक्स में आधे क्वेश्चन अध्यापन संबंधी आएंगे और बाकी 15 क्वेश्चंस इन सभी चैप्टरों को मिलाकर बनेंगे, ठीक है।
तो अभी आपने चैप्टर्स और पैटर्न की भूमिका समझ ली कि सीटेट में किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे और कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, सीटेट के साथ साथ जो टीईटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इनको समझ लें, तो कुछ ना कुछ इनसे भी रिलेटेड आएगा। टीईटी में भी कुछ प्रश्न मिलेंगे, तो दोनों को हम कॉमन रखेंगे, लेकिन अधिकतम हमारा फोर्स होगा, अधिकतम हमारा सुझाव होगा सीटेट के लिए ही। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे इस चैनल में। अगला वीडियो जो होगा वो हमारा टॉपिक्स के हिसाब से होगा। इस बार हम कौन सा टॉपिक लिए, तो अगर आप लोग चाहते हैं टॉपिक के हिसाब से पढ़ाएं तो कमेंट बॉक्स में टॉपिक्स सजेस्टेशन कर सकते हैं। वैसे हम ज्यामिति या फिर संख्या पद्धति से शुरुआत करेंगे, तो यहीं से शुरू होता है, तो संख्याओं को हम बढ़ाएंगे पहले, फिर संख्या पद्धति, फिर गुणा भाग, इन सभी को समझाएंगे। तो शुरुआत यहीं से होगी, उसके बाद ज्यामिति में आएंगे। इसके साथ साथ हम प्रैक्टिस सेट भी आपको करवा देंगे। ये 15 दिन में हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे, जितने चैप्टर्स है 15 डेज के में हम कंप्लीट करवाएंगे। तो 15 डेज की चैप्टर की क्लास रहेगी। उसके बाद में हम अन्य सब्जेक्ट भी कवर करेंगे, लेकिन उसके बाद हम तत्काल में आपको सीटेट के प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं वो भी, और उसके साथ साथ अन्य किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे तो वो हम 31 जनवरी तक करवा देंगे। तो बने रहिए आप हमारे इस चैनल पर और सब्सक्राइब कर दीजिए।